नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास बात समझेंगे। आर्टिकल 370 आखिर क्या था और 5 अगस्त 2019 को उसे क्यों बदला गया था। ये नाम बड़ा औपचारिक लगता है, इसके पीछे लोगों की जिंदगी, जमीन और कानून जुड़ा हुआ था। इसलिए चलिए इसे समझते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले एक नंबर पर है कि आर्टिकल 370 क्या देता था। तो आपको बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का एक ऐसा नियम था जो जम्मू कश्मीर को अलग ही जगह देता था। मतलब उस राज्य की कुछ चीजें अलग तरीके से चलती थी। जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था, अपना झंडा और कई फैसले लेने की छूट थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर है आर्टिकल 35 क्या थी। इसके साथ जुड़ा हुआ एक और नियम था आर्टिकल 35 ये, जो कहता था कि जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी ही वहां पर जमीन खरीद सकते हैं और सरकारी नौकरियां पा सकते हैं, यानी बाहर वाले लोगों के लिए कुछ अलग सीमाएं थी। उसके बाद तीसरे नंबर पर है कि ये सब क्यों बना। तो आपको बताना चाहूंगा कि ये व्यवस्था 1947 के समय और बाद में बनी वजह से उस वक्त जम्मू कश्मीर की अलग सी हालत और समझौते थे, इसलिए केंद्र और राज्य के बीच कुछ अलग नियम रखे गए थे। चौथे नंबर पर यह कि क्या बदला 5 अगस्त 2019 में क्या हुआ था ऐसा। तो आपको बताना चाहूंगा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने एक प्रशासनिक आदेश और संसद में एक कानून लाकर आर्टिकल 370 की खास शक्तियां हटाकर उसे अप्रभावी कर दिया। साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में बांटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिए गए। ये फैसला बड़ा और विवादित था। 5वें नंबर पर कि फैसले का असर क्या हुआ। तो आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद वहाँ की कई पुरानी सीमाएं हटी। अब देश के किसी भी नागरिक के लिए जमीन और नौकरी से जुड़ी नीतियों में बदलाव संभव हुआ। वहीं उस समय वापसियों, नियंत्रणों, कर्फ्यू और कुछ नेताओं की हिरासत जैसी परिस्थितियां भी बनी, जिससे लोगों के रोजमर्रा जिंदगी पर असर पड़ा। छठे नंबर पर है कि न्यायपालिका ने आखिर क्या देखा। तो आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र के इस कदम के खिलाफ कई केस सुप्रीम कोर्ट में गए और मामले की सुनवाई जारी रही, यानी अदालतें भी इस फैसले की वैधता पर विचार कर रही है। यहाँ तक कि कानून विशेषज्ञ और अदालत के दस्तावेज भी इस विषय पर विस्तार लिखे हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 370 का मुद्दा केवल एक कानून नहीं था, ये लोगों की पहचान, जमीन, राज्य, केंद्र के इस रिश्ते का मामला भी था। अगर आप चाहे तो अगली वीडियो में आसान शब्दों में बताऊंगा आर्टिकल 370 हटाने के बाद जमीन और नौकरियों पर क्या क्या बदलाव हुए और आम आदमी पर क्या असर पड़ा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि अगला मुद्दा कौन सा चाहिए आपको। बाकी दोस्तों, मिलूंगा मैं आपसे अगली एक और नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।